हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या देखेंगे, हिंदी के बारे में जानेंगे और हिंदी की जो टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पे एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हिंदी भाषा का परिचय है, भाषा एवं लिपि है, वर्ण ध्वनि है, शब्द विचार है, संज्ञा और उसके भेद हैं, संज्ञा और उसके भेद हैं, विशेषण और उसके भेद हैं, अवयव अव्ययकारी शब्द, लिंग और उसके भेद, वचन और उसके भेद है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि और उसके भेद, समास के भेद हैं, वाक्य विचार, शुद्धवर्तनी, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ, वाक्य क्रम, रिक्त स्थानों की मूर्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, युगम, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही करेंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो पहला टॉपिक आज का क्या है, हिंदी भाषा का परिचय, ठीक है। इसमें हम सारे क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लगभग यहाँ 57 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट है वो हमारा क्या है, हिंदी भाषा का परिचय, ठीक है। जो डिटेल से वो बता देता हूँ, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करें। सेकंड पार्ट हमारा जो होने वाला है, देखिए, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से है। यह भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। यह यूरोपीय इंडो यूरोप परिवार की भाषा है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत में हुआ है। हिंदी विश्व में चीनी एवं अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे चीनी, फिर उसके बाद में अंग्रेजी, उसके बाद में आते हैं हमारी हिंदी, ठीक है। यह भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है। यह तथा बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी संघ की राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये याद रखना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाला है वो एग्जाम में आएगा कि जो हिंदी है, हिंदी को संविधान ने भारतीय संविधान ने कब दर्जा दिया गया था राजभाषा का, 14 सितंबर 1949 को, और भारत की जो राष्ट्रभाषा 1965 से है, ठीक है। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है, 343 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राज्यभाषा। इसमें राज्यभाषा हिंदी, लिपि और देवनागरी आती है, ठीक है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और कितने नंबर, कौन से नंबर पे आती है, 3rd नंबर पे आती है, ये याद रखना। हिंदी भाषा के क्रम जानते हैं। हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में निम्न में 4 वर्णों से मतलब गुजरना पड़ता है इसे। वैदिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व तक, इसमें 4 वेदों की रचना हुई है। लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व में, इसमें रामायण, महाभारत और आदि महाकाव्य लिखे गए थे। पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृति का परिवर्तन रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया था। अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तन रूप से उस समय गैर शैवी, मराठी और महाराष्ट्र आदि कई रूप प्रचलित थे। नोट: इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। मानक हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी और स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। इसका मूल आधार खड़ी बोली है। वास्तव में मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है। इस भाषा में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। यही मानक हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम है। यही रेडियो और दूरदर्शन के
हिंदी कार्यक्रमों की भाषा है। वस्तुतः मानव हिंदी को ही राज्य भाषा के रूप में संविधान ने स्वीकृति दी है। जब हम यह कहते हैं कि हमें दक्षिणी भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब हिंदी से हमारा तात्पर्य मानक हिंदी से होता है, न कि अवधी, ब्रज और बेंगली और मैथिली से। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राज्य भाषा का दर्जा नागालैंड और मिजोरम में दिया गया है। केंद्रीय, ये जरूर याद रखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट यहाँ से आता है, जो भारत में अंग्रेजी को राज्य भाषा कौन सी 2 राज्य है, इसमें नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, ये याद रखना। केंद्रीय अंग्रेजी और हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था, ये याद रखना। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ था। देखिए, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी थे। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है। विश्व का महाकाव्य रामायण को और आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा हेतु पाने वाले भारतीय सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का साहित्य कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। और एक जो क्वेश्चन आता है, उस कवित्री को कैसे लिखा जाता है, आप देख सकते हो, कवियत्री, ये जरूर याद रखना। ठीक है। So thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel. Okay, इससे नेक्स्ट पार्ट हमारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे MCQ रिलेटेड। थैंक यू, बाय।